राजधानी के मौसम में पिछले कल से थोड़ी ठंडक बढ़ी है, परंतु जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि सिलेंडर पर अब 200 रुपया सब्सिडी मिलेगी, तब से इन ठंडी फिजाओं में भी हल्की सी गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्ष जहां कह चुका है कि ये चुनावी वर्ष आने पर भाजपा को याद आई है सिलेंडर के दाम कम करने की, तो वहीं भाजपा कह रही है कि हमने महिलाओं को एक तरह से सुविधा देने का काम किया है। इस वक्त मैं बता दूं, हमारे साथ महिला मोर्चा से किमी सूद हैं, कांग्रेस की बात करें तो जैनब चंदेल हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो मीरा कुकरेजा हमारे साथ चर्चा करेंगी सिलेंडर के ऊपर। सबसे पहले भाजपा के जो पदाधिकारी हैं किमी सूद, इनसे जानेंगे, पिछले कल केंद्र ने बात कही है सिलेंडर पर, जो घर का घरेलू सिलेंडर है उसके ऊपर 200 रुपया सब्सिडी दी जाएगी महिलाओं को। विपक्ष ने इसके ऊपर एक बड़ी बात कही है, चुनावी वर्ष में ही ये याद आता है। देखिए, पहले तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल गलत बात कही जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें 108 योजनाएं अगर हम बात करते हैं जो सेंटर से चलती है, उसमें से 35+ जो महिलाओं के लिए है, चाहे वो हम इलेक्शन लड़ रहे थे नहीं लड़ रहे थे, दी जा रही थी। और मुझे लगता है जब इतना बड़ा आंकड़ा आप देख सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ उज्ज्वला योजना की और गृहिणी अगर यहाँ की बात करूँ, 3 लाख से ऊपर अगर हिमाचल की बात की जाती है, हमने मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगी, अगर हम देखते हैं गृहिणी में 200 का बेनिफिट हुआ है, उज्ज्वला में 400 का बेनिफिट हुआ है। और आपको ये मानना पड़ेगा जो नीति है और नीयत है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम बहुत संवेदनशील पार्टी है जो कि महिलाओं के उसके लिए आई है। आप अगर एमसी की बात करें या प्रधानों की बात करें, 50% हमने दिया। अगर आप बात करें सशक्तिकरण, तो हमने बसेस में किराया जो है हमने किया, वोटों की बात तो आई नहीं कहीं। और आज अगर रक्षाबंधन पे अगर ये सहूलियत दी जा रही है तो बहनों को कौन सा भाई नहीं देता है। और नरेंद्र मोदी तो मैं कहती हूँ वो है जो सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बहनों के लिए क्यों नहीं। बड़ा सवाल ये है, रक्षाबंधन तो 1 वर्ष पहले भी था, 1 वर्ष उससे पहले भी था, इसी वर्ष याद क्यों आई? क्योंकि 24 में तो चुनाव भी है। आप भूल रहे हैं कि 2-3 साल हम कोविड से जूझ रहे थे। रक्षाबंधन वो भी है जब हेल्थ की बात आई तो आपने, मैंने, सबने लगाई, फ्री में लगाई ना, तो वहां पे बजट कहाँ गया? तो हमारी जिस तरह से स्थिति आई, चाहे सेंटर में आई, स्टेट में आई, आज स्टेट की बात करती हूँ, इतनी आपदा आई है, हम सब परेशान हैं, दुखित हैं हम इस बात से। 11,000 घर बनाए जाएंगे, ये सेंटर ने डिक्लेयर किया है और वो रिटर्न में हुआ है, बात नहीं हुई है। 2647 अगर मैं आंकड़ा सही आपको मामले बताऊं तो जितनी भी ग्रामीण योजनाओं के लिए जो सड़कें बनेंगी जो टूट गई हैं उनके लिए हुआ है। एनएच के लिए गडकरी जी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता उनके भी हम थोड़ा भी सोच पाएंगे कि हम गलत कुछ वो करेंगे। वो जब इतना नेशन के जहां पे 1 किलोमीटर बनती थी विपक्ष के समय में, 24 किलोमीटर सड़क बनती है आज। तो आप आंकड़ा देखिए, क्यों हम वोट की क्यों बात कर रहे हैं? हम भाजपा कह रही है वोट की बात नहीं हो रही है, नीति साफ है, नीयत साफ है, नियति साफ है, महिलाओं को सुविधा तो मिली है। देखिए, ना तो इनकी नीति साफ है ना नियत साफ है। जैसे आपने खुद ही मेरी बात कह ली कि रक्षाबंधन पहली बार तो नहीं आ रहा है, 2014 से ये लोग सत्ता में बैठे हैं। और उस समय जब 2014 में आपने देखा होगा कि डॉलर्स में जो सिलेंडर मिलता था बाहर से, जो सऊदी आरामको का, और डॉलर और रुपए पे ये डिपेंड करता है कि किसकी कीमत कितनी होगी कितनी नहीं होगी। 2014 में 1010 रुपये डॉलर प्रति टन वो था रेट। और आज आप देखेंगे भाजपा सरकार में अभी जून और जुलाई की अगर मैं बात करूंगी तो 400 और $450 प्रति मीट्रिक टन है। तो आप बताइए, जब आधे से ज़्यादा कीमत हो गई है, 185% इन्होंने पिछले अपने शासनकाल में 185% दाम बढ़ा दिए। अब 17.5% कम करके महिलाओं को ये ठगने का काम कर रहे हैं। तो इनकी ना नीति साफ है ना नियत साफ है। आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी नियत साफ होती, अगर ये महिलाओं के हितैषी होते तो ये पहले करते। इतने सालों से हमारी जो महिलाएं हैं गरीबी से जूझ रही है। उज्ज्वला की बात ये कर रहे हैं, 41 लाख महिलाओं ने अपना वो छोड़ दिया था, वो दोबारा चूल्हे पे आ गई थी। और सबसे बड़ी बात जो रेट कम करने का है कि जो कांग्रेस का जो एक अलायंस है इंडिया, उन्होंने जो अपनी बात रखी उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हिल चुकी है। और उसी का ये नतीजा है। अभी आप आगे आगे देखते जाइए, अभी सबके दाम कम होंगे, सबके दाम कम होंगे, आटा, दाल, चावल, सिलेंडर, पेट्रोल। और सबसे बड़ी बात, पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष में सिलेंडर के दाम जो अधिक हैं वो नंबर 1 पे है। डीजल और पेट्रोल में तीसरे और 7वें नंबर पे हैं। कितने शर्म की बात है।
आप ये कहाँ बात कर रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के हितैषी हैं? परंतु सिलेंडर तो छत्तीसगढ़ में भी महंगा है, अरे झारखंड नहीं, में भी बिल्कुल महंगा नहीं। है, राजस्थान में 500 महंगा रुपए है। कर दिया, 500 रुपए कर दिया है सिलेंडर वहाँ पे, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो चुनावी वर्ष तो वहाँ नो, पर भी है। नहीं, कोई चुनावी वर्ष नहीं हो, शुरू में क्या दिया है, शुरू में कहा था। तो इसलिए भाजपा जो है, अब इन्होंने देखा कर्नाटका में ये हारे, हिमाचल प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हुआ, तो अब इन्होंने देख लिया कि जनता समझ चुकी है, सारी जनता जो है वो त्रस्त है, चाहे वो युवा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, महिलाओं की आपने हालत देखी है, उनकी सुरक्षा की जहां बात है वो, और किसानों युवा का तो हिमाचल में आपकी किसानों का सरकार आप से भी देखिए, नौकरी मांग रहा है। आप बिल्कुल देंगे, देंगे। अभी देखिए हमारी सरकार अभी बनी है, जो हमने वादे किए हम करेंगे, हम अपने वादों से बिल्कुल नहीं मुकर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे, कहाँ है वो 2 करोड़, कहाँ है वो जो इन्होंने वादे किए थे? तो ये जुमलेबाजी से जो लोगों की जिंदगी है वो नहीं चलती। इन्होंने तो किसानों तक को जो अपना एमएसपी मांग रहे थे, उन किसानों को इन्होंने कहा कि ये तो उग्रवादी हैं। पूछना चाहूंगी, 2014 में सिलेंडर 410 रुपए का था, तो 30 रुपए बढ़ा था। उस टाइम स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके धरने कर रही थी। तो अब आज की डेट में स्मृति ईरानी कहाँ दिल्ली है? में तो आप भी दूसरी बार शासन में हैं। हाँ, हम शासन में हैं। वहाँ सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं है? तो वो बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी हुई है ना, वो हमें कहाँ सस्ता करने देगी? हमारे पास तो होल्ड ही नहीं था, अब होल्ड आया है। एलजी बैठी हुई थी। तो देखिए, जो मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहूँगी, आपने सिलेंडर तो सस्ता कर दिया कि हमने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। जो 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, जो 2024 का मिशन है, उसकी वजह से बीजेपी महिलाओं को के सिलेंडर सस्ता हो गया। अब धीरे धीरे देखिए, कुछ मंत्री, बीजेपी के मंत्री खुद बयान दे रहे हैं, वो बोले कि हम ये स्टंट, लोग बोलेंगे स्टंट है कि हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया। वो खुद ही बयानबाजियां कर रहे हैं, तो और क्या बोलेंगे? पंजाब में आपके मुख्यमंत्री भी हर महिला को 1000 रुपया देने वाले थे, कब मिलेगा? मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। पंजाब में बहुत पहले से मिल रहा है। पंजाब में बिजली फ्री है। पंजाब में आप देखिए, पंजाब में जाके हर महिला को 1000 रुपये महीना मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठे वादे नहीं करती है, जुमलेबाजियां नहीं करती है। और दूसरी बात देखिए, हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ की बहनों के जो आशियाने उजड़े हैं, जिनके, उनको आप आशियाना दीजिए। 200 रुपये सिलेंडर देने से क्या मिल जाएगा उनको? कुछ मिलेगा उनको? आप देखिए, अब देखना, जब इलेक्शन टाइम आएगा तो ये 4-4 बार हर जगह रैलियां कराएंगे। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आपको शिमला की, हिमाचल प्रदेश की याद नहीं आ रही है? शिमला की कॉफी और उसकी चुस्कियों की याद नहीं आ रही है आपको? कि हमें अब इनको याद आएगी, क्योंकि 2024 का मिशन है। अब सिलेंडर भी सस्ता करेंगे, दाल चावल भी सस्ता करेंगे। आपने आपदा का जिक्र किया, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, जिक्र तो केजरीवाल का भी आना चाहिए। हिमाचल की मदद के लिए हरियाणा ने हाथ बढ़ाए हैं, सहायता, वित्तीय सहायता दी है। छत्तीसगढ़ ने हाथ बढ़ाए हैं, वित्तीय सहायता दी है। राजस्थान ने वित्तीय सहायता दी है। केजरीवाल जी की सहायता कब आएगी? आ जाएगी, केजरीवाल जी की सहायता भी आ जाएगी। केंद्र में तो सरकार अभी बीजेपी की है ना। देखिए, हम यही चाहते, सड़कें ठीक कीजिए हमारी महिला। हरियाणा में तो सरकार कांग्रेस की नहीं है, फिर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को वित्तीय सहायता मिली है। वो तो देखिए, वो तो मिलनी चाहिए। मैं भी बोलूंगी केजरीवाल जी को मिलनी चाहिए। हर चीज, हर सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में हुई है, देखिए कितने बुरे हाल हुए, लोग घर से बेघर हो गए। तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुखिया होते हैं घर के, उनसे ये कहना चाहूंगी, एक बार हिमाचल प्रदेश तो आइए। आप तो हिमाचल प्रदेश ही नहीं आ रहे। चलिए, एक बार फिर किमी सूद के मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है, 30 लाख करोड़ रुपए ये गैस पे इन्होंने टैक्स लगा के वसूले हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में 7 बार आए और उन्होंने ये बोला, हिमाचल मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो आप अपने परिवार और घर की आपको अभी चिंता नहीं हो रही है? और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी यहाँ पे प्रेणी में अपना वो है। आप दावा तो करते हैं कि हिमाचल के लोग हमारे अपने लोग हैं, हम लोग बहुत इनके हितैषी हैं। वो याद इनको सिर्फ कब आता है? जब चुनाव होते हैं, आगे पीछे कोई याद नहीं होता। इतनी त्रासदी हुई है, इतना लोग, जान माल का इतना नुकसान हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी आज आप कहाँ सोए हैं? आज तो आपको, हमने मांग करी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री को अपने घर की याद कब आएगी? सेपू बड़ी की याद आती है, उन्होंने कहा कॉफी की चुस्कियों की याद आती है, वैसे घर की याद नहीं आती। बिल्कुल, मैं कहती हूँ, शायद मीरा मैम को मैं बोलना चाहूंगी, जब 11,000 घर बोल रहे हैं, वो लिखित में आया है।
ये न्यूज़ है, ये कोई वो नहीं है कि आप बना के नहीं दे रहे हैं, आपको लिखित में दे दिया है कि जब घर टूटे हैं लोगों के तो आशियाना चाहिए। आप अभी कृष्णा नगर जाइए, मैं 3 बार जा चुकी हूँ, वो कंबल नहीं मांगते, वो बोलते हैं हमें घर चाहिए। आप खुद सोचे कि कितना मुश्किल होता है कि छत ना हो जब एक कमरे में आपको सबको डाला गया हो। दूसरी बात, 2012 की बात करती हूँ, कांग्रेस जब इतना ही विपक्ष बोल रहा है, 900 रुपये था तब, आज 2023 है, 900 रुपये है। 10 साल की बढ़ावत में हमारी ये 9 साल के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ हमारा अपने 9 साल भूल गए। सत्ता में कितने साल थे? 70 साल। हमें 10 साल हुए आए हुए, तब इनको ये लग रहा है हम तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, 1 विंडो सिस्टम कर रहे हैं, हम योजनाएं बढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ की बात रही है तो सड़कें और जब घर आपको दे रहे हैं, जो आपदा में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, कौन सा इनका विपक्ष का नेता आया? 70 वर्षों की तुलना मेरी 10 बात वर्षों से सुनिए, हो रही मेरी है। बात सुनिए, 9.5 साल में इन्होंने 185% बढ़ाया है दाम, 185% बढ़ा के अब ये 17.5% कम करके ये जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। 70 साल से ये क्या कंपैरिजन करते हैं आप लोग? जो आज इसमें भी बोल रहे हैं ना, ये 70 साल की देन है। और चंद्रमा पे जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो ने जो कर दिखाया ना, वो अगर नेहरू जी ने इसरो की स्थापना नहीं की होती तो आप वहां नहीं पहुंचते। IIT IIMs बेल है, भेल सब किसका था? किसका था? ये 70 सालों का था, जो आज हम यहाँ बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं। आज जितने स्कूल कॉलेजेस जब पढ़ के कौन कहाँ से निकले, उन्हीं कांग्रेस का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कांग्रेस ने किया था, वो उनसे निकल के पढ़े हैं। आप लोगों ने, भारतवर्ष ने, हमने 53 साल में जितना 70 साल में जो कांग्रेस का हमारा जो रूल था, उसमें हमने जितना कर्जा लिया उससे डबल गुना इन्होंने 8 साल में कर्जे में डुबो दिया। आज हर दूसरा बच्चा 1 लाख रुपए कर्जे में डूबा हुआ है। क्या बात करते हैं 70 साल से, क्या ये तुलना करते हैं? भूल जाते हैं। उसमें ये वाजपेयी जी को भी गिन लेते हैं। इनके जो भाजपा का अपना रूल था, ये कहना चाहते हैं उन्होंने भी, इनको यही नहीं पता कि कितने साल हमने रूल किया, कितने साल इनकी पार्टी भी थी। तो ये सिर्फ ना जुमलेबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11,000 घर बनाने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा की बात है। आशियाना होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के खेत बह गए, लोगों को मानवीय वो भी त्रासदी हुई है, तो सारी चीजों को देख के वो करना चाहिए। एक बार तो बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी, जो घर का मुखिया होता है सबको उन्हीं से आस होती है। तो इस समय हम भी चाहते थे, हम प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान करते हैं, वो इलेक्शन टाइम में 7 बार आए कि हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज में बिठाऊंगा। अरे भाई, यहाँ हिमाचल की तो अभी हालत खराब है। तो अब आपको एक शब्द आपको बोलना चाहिए था, हम हिमाचली हैं, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हमें उम्मीद थी कि इतनी त्रासदी हुई है तो प्रधानमंत्री जी जरूर बोलते। इन्होंने कहा कि हम लोग वहां बैठे थे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जितने भी मंत्री हैं, हमारे जितने विधायक हैं, सब गली गली मोहल्ले में जाकर लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। हमने कभी राजनीति नहीं की, ये समय राजनीति करने का भी नहीं है। अगर ये कह रहे कि सेंटर ने 11,000 मकान के लिए वो कहा, मतलब सैंक्शन दी है, तो ये हम सरकार किस लिए होती है? सरकार का दायित्व है। हमने कहा राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, करनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय आपदा कब घोषित होगी? देखिए, आंकलन चल रहा है NH के बारे में, क्योंकि अभी भी जा रहा है। और मैं एक चीज़ मैम को ज़रूर बोलना चाहूँगी, जिस तरह से ये बोल रही हैं कि 70 और वो मैं नहीं पढ़ना चाहती। यहाँ ये बैठे हैं, मैं कहती हूँ हम सेवा भाव से आए हैं। अभी हम जिस तरह से, जितनी हमारी सरकार नहीं है पर हम कार्य कर रहे हैं, ये मुझे बताइए, ये अपने आप पर्सनली कहाँ गए हैं? मैं गई हूँ, मैं लाल पानी गई हूँ, मैं गई हूँ लोगों के बीच में। हमारी सारी महिलाएं वहाँ बैठी हैं, काम कर रही है। कृष्णा नगर में गई, मैं वहाँ गई थी जहाँ त्रासदी हुई है। मैं हम सब जगह गए। मेरी बात सुनिए, हम सत्ता के बिना भी काम कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं हम सत्ता में हो या ना हो, सेवा भाव भी भाजपा का एक मूल मंत्र है, हम जिस पे काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब कोरोना था तो हम सत्ता से बाहर थे, और उस समय कांग्रेस पार्टी गली गली में गई थी। मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस समय क्या क्या घोटाले हुए थे ये आप मत बोलिए। आपदा को अवसर आप लोग बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती कभी भी। और आप अगर कुछ, मेरी बात सुनिए, 70 साल में 70 कोरोना हुआ और हमने सब्जियां, नहीं, लेट मी से इट, बिकॉज जब आप बात कर रहे हैं कोरोना में, मुझे लगता है ये आपदा कोरोना हो, ये सारा एक ऐसी आपदा। सवाल ये इनका ये था कि आप आपदा को अवसर में बदलते हैं। बिल्कुल, क्यों बदलेंगे? आज हम दे रहे हैं, जब 10 करोड़ महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना से बेनिफिट दिया पिछले सालों में, हमने 12,000 करोड़ खर्चे
तब कौन सी आपदा थी, हम दे रहे थे ना। अभी हम चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं उनको, उसका कोई फायदा नहीं मिला, उज्ज्वला योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। गांव में देखिए आप, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने वो सिलेंडर तो सिर्फ देखने के लिए रखे हुए, वो तो लकड़ियों पे चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। उज्ज्वला योजना तो दी, बहुत अच्छी योजना थी, पर उसके बाद सिलेंडर महंगा भी तो कर दिया। गरीब तबके के लोग कहाँ से सिलेंडर लेके, 1260 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। मैं आपको एक बात कहना, इन्हें शायद पता नहीं होगा, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी इन्होंने नाम बदला है उज्ज्वला योजना। माता शबरी योजना के तहत चूल्हा और सिलेंडर देना मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। बात यह है कि ये लोग प्रचार ज्यादा करते हैं, करते कुछ नहीं है। इतनी महिलाओं ने सिलेंडर लेने बंद कर दिए थे, क्यों? 1200 रुपए का एक, जो गरीब महिला है वो 1200 रुपए का सिलेंडर ले सकती है? आप बताइए, इन्होंने ऐसे ठगा है कि लाल रंग का नोट होता है, 2000 का नोट अगर किसी बच्चे के हाथ में हो लाल रंग का, उससे वो लेना है तो कैसे लेना है? 20 रुपए का लाल रंग का नोट उनके पास पकड़ा दो और 2000 का नोट ले लो। तो इन्होंने ये तो आपने भी महिलाओं को 1500 रुपया देने का बिल्कुल किया है। कब पूरा होगा? बिल्कुल, आपने देखा अभी जुम्मा हमारी सरकार को बने हुए हैं, हम उस बात से मुकरे नहीं है। स्पीति में हमने दिया है, अभी इतना डिजास्टर हो गया हमारे, हमने वादा किया है हम देंगे, हम उस बात से नहीं मुकरते। हमने ओपीएस का वादा किया, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते। इन्होंने भी तो कहा था 15 लाख आएंगे, आए 15 लाख? मैं पूछना चाहती हूँ, 9.5 साल हो गए हैं, 9.5 साल में इन्होंने एक बार नहीं कहा। आज ये रक्षाबंधन की इनको याद आ गई, अपनी बहनों की याद आ गई। ओ भाई, अगर आप लोग इतने ही हितैषी होते तो आप देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, अभी 2023 में जून और जुलाई में क्या रेट थे इंटरनेशनल, उसमें क्या सऊदी अरामको में, जो उसके हिसाब से $400 प्रति टन, और जुलाई में 450, फिर अगस्त में 470, 2014 में 1010। कितना रेट ज्यादा था, तब भी हमने $450 का सिलेंडर दिया है। और जब इनकी सरकार आई तो $590 प्रति टन हुआ, तब भी आधे में कीमत आ गई, तब भी ये 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अरे चुनावी वर्ष में ही बहनों की याद क्यों आई? मैं आपको बता चुकी हूँ, आई थिंक ये आंकड़ा नहीं बन रही, और हितैषी सरकार नहीं होते तो हमने क्यों 12,000 खर्चे थे पहले इतने सालों में, क्यों खर्च करने थे? 10 करोड़ महिलाओं को क्यों बेनिफिट देना था? सवाल तो आप पर 15 लाख का भी उठ रहा है, तो 1500 इनका भी हो रहा। मैं अभी भी कह रही हूँ, एज अ महिला मोर्चा हमें नहीं चाहिए। अभी आप आपदा में लगाए, हम अपनी तरफ से कितना दे सकते हैं? हर बहन अगर 1500 इस वक्त सीएम रिलीफ में देगी तो शायद कहीं स्थिति बेटर होगी। हम 1500 नहीं मांग रहे अभी, लेकिन जो वादा इन्होंने कहा था हम आते सरकार में अगले महीने देंगे, बोला था ना। तो चुनावी के लिए, हमारे लिए, इनके चुनावी के लिए कुछ नहीं है। ये बोल के आए थे कि गोबर उठाएंगे, हम 1500 देंगे, अगले महीने दे देंगे, ओपीएस देंगे, अगले महीने शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? तीनों वादे पूछो ना, हुए ही पूरे? गोबर घरों से उठ गया है क्या? 2 रुपए मिल रहा है? आप भी गांव से आती हैं, आप भी गांव से आती, मिल रहा है क्या? या 1500 मिल गया? मैं तो अभी भी कह रही हूँ हमें नहीं चाहिए 1500। इस समय आपदा है, हम खुद जितना दे सकते हैं देना चाहिए। अपनी हमारी अपना ये फैमिली की बात है इस वक्त कि आपदा आई है, आपदा में मदद तो हो रही है। बिल्कुल, एक बात सुनिए, तो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री, हमारे जितने भी विधायक हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, सब लोगों ने जाकर मदद की है, वो चाहे आर्थिक हो, अपनी क्षमता के अनुसार। हर आदमी आज हिमाचल का उसमें अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी उसमें निभा रहा है। आज ये सवाल नहीं है, इन्होंने 70 साल का प्रश्न इन्होंने उठाया, हमने नहीं उठाया था, हमने इन पे उंगली नहीं उठाई, लेकिन इन्होंने खुद कहा तो हमने उसका जवाब दिया। आज जब इतनी राष्ट्रीय आपदा है यहाँ पर, इनको घोषित करना चाहिए और इनको मदद करनी चाहिए लोगों की। जब इतना बोलते हैं मेरा घर है, बोलने भर से घर थोड़ी हो जाता है भाई। अगर कोई अपने घर का हितैषी है, बार बार मैं एक बात कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी, आप एक शब्द बोलते, आप आइए, यहाँ के दुख दर्द को समझिए, यहाँ के लोगों को राहत दीजिए, तो हम भी धन्यवाद करेंगे, हम भी आभारी रहेंगे। हम कोई राजनीतिक मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम दुख दर्द में डूबे हुए हैं। जगत प्रकाश नड्डा यहाँ शिमला आए थे, वो तो बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो पैसा मिला है, उसके अलावा जो भी पैसा केंद्र ने दिया है वो आपदा के लिए है। भाई वो सफिशिएंट नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? इतनी आपदा हुई, इतने लार्जर उस पे वो हुआ है, तो मानवीय आधार पर, ना कि राजनीतिक तौर पे ये देखा जाना चाहिए, मानवीय आधार पर दिल खोल के मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें जरूरत है। हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर आपदा है, विपत्ति है। अगर इस विपत्ति में आपने दिल खोलने की बात की, कितना दिल भाजपा को खोलना चाहिए बताएंगी जरा?
क्यों नहीं? हमने कहा राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, तो वो करेंगे तो सब कुछ वो हो जाएगा। इनके पास क्या नहीं है? इनके पास जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो क्या नहीं कर सकती? अगर मानवीय आधार पर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती? वो इन्हें करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, हम लोग कोई उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सब्सिडी तो इन्होंने पहले ही खत्म कर दी थी सिलेंडर पे। क्या 400 रुपये 200 रुपये तो पहले उड़ा दिए थे, अब 200 रुपये वो करके उसी को दोबारा वो करके 400 रुपये का हम रिलीफ दे रहे हैं। ये तो ठगने वाली बात है ना। आप तो महिलाओं को ठग रहे हैं। इन्होंने आंकड़े भी बता दिए कि पहले 100 थी, फिर 200 थी, अब उसी को ही आप आगे बढ़ाकर कर रहे हो। आपको बताऊं, इतनी आपदा आई है, ग्रैटिट्यूड एक चीज़ होती है, आभार। ज़िंदगी में आभार लेना चाहिए। 200 रुपये कम हुए हैं तो कितनी महिलाओं, हमको शायद नहीं फ़र्क पड़ता हो, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को फ़र्क पड़ता है। 2 रुपये का भी फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है वो संवेदनशीलता से जिससे हम काम कर रहे हैं, और आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं? क्या भाई आप अपनी बहन को कुछ देंगे तो वो बड़ी बात हो जाएगी क्या? अगर हम 200 रुपये कम करें, लार्जर एस्पेक्ट में देखिए कितनी महिलाएं हैं। 3 लाख इंटू अगर आप 200 मोटा मोटा हिसाब करती हैं तो आपको देता है 3 शिफ्टों में आता है, तो कितना मदद मिलती है। और कोई स्टंट नहीं है। जब मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले 10 करोड़ हम लेडीज को बेनिफिट दे चुके हैं 9.5 साल में। हर बार इलेक्शन तो नहीं आता ना, अभी 24 में आना है, लेकिन ये तो आपदा से जूझने के लिए सब कुछ दिया है। नड्डा जी आए, इनके कौन से कोई आए सेंटर से? बताइए आप मुझे। हाँ, तो फिर सेंटर से जब आए नहीं, सरकार नहीं, वो देखिए अभी ये बोल रहे हम सब परिवार हैं। हमारे मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी। हम तो बोल रहे वो दे रहे हैं आपको 11,000। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बहुत लाउड शब्दों में, 11,000 सैंक्शंस दी है उन्होंने। ग्रामीण योजना के तहत जितनी है उसके बेनिफिट के दी है। और आज अगर दिया तो शुक्रिया करना चाहिए ना हमें, कि हमारी महिलाओं को उन्होंने इतनी ज्यादा सहूलियत दी है कि अभी इतना मुश्किल समय चल रहा है। हमें शुक्रिया करने की जगह इसमें आरोप क्यों लगाने हैं? हम तो ये कह रहे हैं आखिरी चुनावी वर्ष में ही क्यों याद आया बहनों को रिलीफ देना? वो 9.5 साल से जूझ रही है इस महंगाई से, तो ये आखिरी चुनावी वर्ष में ही बहनों की याद क्यों आई? अगर पहले आती तो हम नहीं कहते, लेकिन अभी चुनाव है, ये हिल गए हैं। क्योंकि अभी तो करवानी है 4 बार, उसके बाद तो सारे आएंगे। अब जब आपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा आई, तो क्यों नहीं आ रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं आ रहे हिमाचल प्रदेश? सवाल तो एक ये भी है, केजरीवाल आपकी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी हिमाचल का दौरा नहीं किया। आपकी पार्टी के भी सुप्रीमो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हमारी यहाँ सरकार है, हमारी पूरी सरकार गली और सड़कों पे है। इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। उन्हें दिल खोलकर मानवता के आधार पर लोगों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पावर उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास देने के लिए तो उनको दिल खोल के देना चाहिए। इसमें ये क्या है कि आपके नहीं आए भाई, केंद्र में सत्ता में आप बैठे हैं ना, तो आपसे ही तो मांगेंगे, आप ही तो देंगे। बाकी तो पार्टी लेवल पे वो हमारी सहायता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सत्ता, भाजपा का तो एक ही मूल मंत्र है, मैं ना मानूं, इनका यही है। कोई भी बात होगी कि कांग्रेस से पूछो, अरे भाई सत्ता में आप बैठे हैं तो आपसे ही मांगेंगे, सवाल भी आपसे ही किए जाएंगे। जो विपक्ष में है वो थोड़ी कुछ। हिमाचल में भी सत्ता में आप हैं, सवाल तो आपसे ही होंगे। हाँ, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। हम त्रासदी हमारी हुई है ना, हम लोग, हमारी जनता अफेक्टेड है, हमारे लोग जो परेशान हैं, हमारे लोगों के ऊपर आपदा आई है, तो हम तो केंद्र से मांग कर रहे हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री गए, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री गए, हमारी सांसद गई हैं, उन्होंने सबसे मिलकर गुहार लगाई है। तो बार बार सारी आम जनता कह रही है कि भाई राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, तो करना चाहिए ना। यही तो एक सवाल है कि आपके पास है, आप कर सकते हैं तो आप करिए। जिस तरह से पिछले कल सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देने की बात केंद्र सरकार ने कही है, वो मुद्दा कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में तो उठा, परंतु वो मुद्दा हिमाचल प्रदेश में इस बात पर उठा कि हिमाचल में जो आपदा आई है उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। परंतु इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या केंद्र की जो सहायता मिल रही है वो सहायता व्यापक नहीं है जितनी हिमाचल को मिलनी चाहिए। बहरहाल अगर हम गृहिणियों की बात करें तो महंगाई की मार पर हल्की राहत देने की बात तो केंद्र ने कही है। इसमें सवाल एक ही उठ रहा है कि आखिर ये राहत देने की बात चुनावी वर्ष में ही क्यों आई। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।